आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बस्ती जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और हरैया तहसील के विधानसभा प्रभारी श्रीमान यज्ञेश शैलेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज आपसे तमाम सारे प्रश्नों को लेकर मैंने समय मांगा और आपने समय दिया। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? आप छात्र जीवन में पढ़ाई कर रहे थे, फिर राजनीति में आपका कैसे आगमन हुआ? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। हम 1989 में कक्षा 11 के स्टूडेंट थे जी। श्री मुलायम सिंह यादव जी क्रांति रथ लेकर के जा रहे थे जी। हमारे विद्यालय के अध्यापक थे, उस समय वो ब्लॉक प्रमुख थे विक्रमजोत के स्वर्गीय श्री जगदम्बा सिंह जी। उन्होंने हाईवे जाम करने का काम किया था जी। और उस समय उस क्रांति रथ को लेकर के जा रहे थे, जाम में फंस गए नेताजी, और वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया उससे प्रभावित होकर के हमने अपना नेता जीवन भर के लिए, जब तक मेरी सांस हो तब तक मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को मान लिया और वहीं से हम उस रास्ते की तरफ चलते चले गए, पढ़ाई करते हुए भी। जी सर, पढ़ाई के दौरान आपने जैसा कि अभी बताया कि माननीय मुलायम सिंह जी के भाषण को सुनकर आपको प्रेरणा मिली और राजनीति में आप आ गए। फिर सर, आपकी जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है श्री शैलेश यज्ञेश पांडे जी के नाम से, तो ये जोड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं। 1989 में विधानसभा के चुनाव हुए, पूरे देश में क्रांति की लहर थी। मुलायम सिंह यादव, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर पूरे देश में क्रांति थी। और उस क्रांति में जब 1989 का चुनाव हुआ तो हमारा जो पोलिंग है बाघा नाला, हम दोनों भाई इकट्ठा होकर के हमने जनता दल के उम्मीदवार श्री अनिल सिंह के चुनाव चिन्ह चक्र के लिए वोट मांगने का काम किए और हम पहली बार बूथ के अध्यक्ष बनाए गए अपने, और वहीं से हम दोनों भाई राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ते चले। आप साथ में एकदम इतना ज़्यादा घनिष्ठ हो गए कि आज भी आप साथ में ही खाना खाते हैं और साथ में रहते हैं। हाँ, दो जिस्म मगर एक जान है जी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम दोनों भाइयों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि हम अनवरत साथ हैं, और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है आप सबसे भी कि जो है हमारी हम दोनों भाइयों की दोस्ती है, ये आने वाले कल में लोगों के लिए उदाहरण बने, मिसाल बने। हम इसको कायम रखना चाहते हैं। जी सर, जहाँ तक मुझे जानकारी हो रही है कि आप इसके आगे जब आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई तो आप करीब 5 बार चुनाव लड़े हैं विक्रमजोत से, अपने ब्लॉक से जिला पंचायत का। तो इसमें आप 4 बार आप जीत गए, लेकिन एक बार बीच में आपको हार का भी सामना करना पड़ा। तो जो हारने की वजह थी, सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। राजनीति में हार जीत होती रहती है। हम युवा थे, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, दूसरी बार जीत गए थे। 2005 का हमारा तीसरा चुनाव था जिला पंचायत का। इस विधानसभा के तमाम ऐसे नेता जो जनता के बीच काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि हम उस चुनाव में बहुत मामूली अंतर से 202 वोट से केवल चुनाव हारे। हम 2002 में जितना मत पाए थे उससे 1000 ज़्यादा मत हमको 2005 के चुनाव में हुआ। जनता ने कभी हमको हराया नहीं, वो षड्यंत्र के हम शिकार हो गए। सर, इसमें थोड़ा सा हम आपके विकास कार्यों को सुनना चाहेंगे, जनता के सामने आप थोड़ा सा रखें। जब हम चुनाव लड़ने के लिए निकले थे तो सिंदुरिया से लेकर के बसेवा पाड़े तक कोई रास्ता नहीं था। रानी गांव से लेकर के डाहटा मिसिर कोहले के लिए रास्ता नहीं था। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि हाईवे से सटा हुआ बस्थनवा को रास्ता जाता है, 2 किलोमीटर पर रीमा गांव पड़ता है। वहां से लेकर के रीमा और टीका जोट मुनियावा के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमने उन सारे रास्तों को, हमने बस्थनवा इंटर कॉलेज से पावड़ तक रास्ता बनाने का काम किया। हमने इसी विक्रम पटखापुर कोहराई मार्ग से
घोरापुर को रास्ता जोड़ने का काम किया। हमने बस्तनवा चौराहे से हरेवा शुल्क को रास्ता जोड़ने का काम किया। हमने विक्रमजोर ट्यूटी भीटी मार्ग से नियामतपुर में रास्ता बनाने का काम किया। हमने एक ऐतिहासिक ऐसे ऐसे काम किए जिसको लोग सोच भी नहीं सकते थे कि रास्ता बन सकता है, और उसी प्रगति उसी विकास की देन थी कि जनता ने हमको 1000 मत ज्यादा दिया। मैंने सबसे पहले हार की वजह इसलिए पूछी थी क्योंकि सर आज के टाइम में नेता बहुत ज्यादा वादा करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। आप पहले 2 बार जीत चुके थे चुनाव, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने वादा किया था और उसको पूरा नहीं किया, इस वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम जिला पंचायत के सदस्य हैं, कोई व्यक्तिगत निधि नहीं आती है जी। प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष एक ऐसा पद है कि जिसमें अध्यक्ष के ही सहमति से वर्ष में एक बार जिला पंचायत सदस्य को प्रस्ताव देने का अवसर मिलता है, और क्षेत्र पंचायत में क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी प्रमुख के यहाँ एक बार देने का अवसर मिलता है प्रस्ताव। हम लोग उस समय, हमारे अध्यक्ष थे श्री दयाराम चौधरी जी, उन्होंने काम किया, वो अध्यक्ष के रूप में थे, और उन्होंने मेरे प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम किया। और हम जिन बातों को लेकर के जनता के बीच में लड़ने की शुरुआत किए थे कि हम आपके जीत करके भी आपके बीच में रहेंगे, हारने बाद भी बीच में आपके रहेंगे, हम हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आपके साथ खड़े होंगे। कोई भी अगर आपको दबाना चाहता है, जुल्म करके आपको दबाना चाहता किसी भी तरीके से, गलत रास्ते से, गलत तरीके से, तो हमने वादा किया था कि हम आम जनता जनार्दन के बीच खड़े रहेंगे, और उसको हमने 100% करने का काम किया। और उसकी देन थी कि हम लगातार 2 बार जीते, और जिस बार हारे उस बार भी हमको 1000 मत ज्यादा मिला। जी सर, जिला पंचायत के दौर में आप इस बीच उस टाइम पे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमान राजकिशोर सिंह जी, जो कि आप उस टाइम पे वो सपा पार्टी में थे, तो सपा पार्टी में रहते हुए आप उनके बहुत बेहद करीबी माने जाते थे उस टाइम पे, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, जो आज के टाइम में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आप उनके बेहद करीबी होने के बाद में भी आप पार्टी में टिके रहे, उनका साथ छोड़ दिया आप। मैं 1989 से जी, जब नेताजी का पहली बार भाषण हमने 1989 में सुना तो हम बूथ के अध्यक्ष बनाए। 1991 में फिर चुनाव हुए जी, उसमें भी हमने मदद किया। जनता दल की चक्र चुनाव चिन्ह की श्री अनिल सिंह दूसरी बार भी लड़े। 1992 में श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 4 नवंबर 1992 को बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में समाजवादी पार्टी की स्थापना करने का काम किया। इसके बाद हमारी इस विधानसभा से समाजवादी बसपा गठबंधन से श्री श्यामलाल यादव जी चुनाव लड़ने के लिए आए और वो लड़े। हम उस समय भी हम बूथ अध्यक्ष थे। 1996 में जब चुनाव हुआ फिर से, तो जनता दल समाजवादी पार्टी गठबंधन से हमारे विधानसभा के हरैया ब्लॉक की पूर्व प्रमुख श्री विजय बहादुर सिंह जी उम्मीदवार बनकर के आए, हमने उनकी मदद किया। 2002 में जब चुनाव हुए तो उस समय में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री त्र्यंबकनाथ पाठक जी जो प्रमुख थे परशुरामपुर ब्लॉक के, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनकर के आए, हमने मदद किया। राजकिशोर सिंह जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का काम किए थे। 2007 में बीच में प्रदेश की परिस्थितियां ऐसी कुछ बदली, जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में श्री मुलायम सिंह यादव को मैंडेट देने का काम किया था, लेकिन इस प्रदेश में एक ऐसा नापाक गठबंधन हुआ, उस गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई। लेकिन फिर जनता में परिवर्तन हुआ और बसपा एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें लोग लगाते हैं और लाते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और उस समय के जो कैबिनेट मंत्री थे बसपा से विधायक हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, दल बदल करने का काम किए और वो समाजवादी पार्टी में आ गए। 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने श्री राजकिशोर सिंह को उम्मीदवार बनाने का काम किया। हम शुरू से हमने 1989 में ही तय किया था कि मुझे समाजवादी पार्टी में रहना है, जब तक मेरी जान है तब तक के लिए मेरा संकल्प था और वो संकल्प आज भी है। और उसी के आधार पर हमने श्री राजकिशोर सिंह जी
जो समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह के उम्मीदवार बनकर के आए थे, हमने मदद किया। और जब कोई नेता चुनाव लड़ता है और जब देखता है कि कोई वर्कर बहुत ईमानदार है, पार्टी के बहुत ईमानदार है, तो बुरा आदमी भी अच्छे आदमी को पसंद करता है। हमारे उनके रिश्ते दल के आधार पर थे। वो समाजवादी पार्टी से 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े। हमने 2007, 2012, 2017 में मदद किया। वो 2009 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार बन करके आए, बस्ती लोकसभा से। हमने उनकी तब भी मदद किया। सर, जब वो पार्टी से निकाले गए, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगा, उस टाइम पे 2 मंत्री निकाले गए हमारे यहाँ से। और जब सन 2017 में वो चुनाव लड़े, फिर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा सर कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से, थोड़ा सा आप इसको स्पष्ट करें। देखिए, इस प्रदेश की जनता चाहे जितना बड़ा नेता हो जी, वैभवशाली हो, चाहे जितना बड़ा साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने वाला आदमी हो, सोच का आदमी हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता सब कुछ देखती है। श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के नौजवानों के नायक हैं जी, और उनके पास प्रदेश के नौजवानों की बहुत बड़ी एक फौज है जो उनके पास तक सारी की सारी चीज़ें छन करके जाती थी। जी, और उनका जो निर्णय रहा, उस निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं। और जिन लोगों ने पार्टी के प्रति, अपने मुख्यमंत्री के प्रति ईमानदारी से काम नहीं किया और इसके बावजूद भी अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया, जी, तो जनता की अदालत ने अपना निर्णय सबके सामने रख दिया है। इससे ज़्यादा और हम क्या बोलें, जनता सब कुछ जानती है। कोई कितना भी चालाक हो, समझ नहीं पाता है कि जनता मुझको देख रही है, मूल्यांकन करती है। सर, इसके बाद में आप समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और विधानसभा प्रभारी भी आप बनाए गए हैं। विधानसभा का आपको जिम्मेदारी दिया गया, लेकिन आपकी सक्रियता इतना ज्यादा है कि जो क्षेत्रवासी हैं हरैया विधानसभा के, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप प्रत्याशी के रूप में हैं या विधानसभा प्रभारी के रूप में। थोड़ा सा इसको भी आप स्पष्ट करें सर। मैं 1989 से लेकर के 2009 तक समाजवादी पार्टी बूथ का अध्यक्ष था। जी, 1998 में समाजवादी पार्टी ने हमको योजन सभा का जिला महासचिव बनाया बस्ती जनपद का। जी, 2002 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय हैं श्री ब्रह्मा बकर सिंह गोपाल जी उस समय लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको प्रदेश सचिव बनाने का काम किया। पार्टी ने हमको 2016 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का राज्य कार्यकारिणी का सदस्य बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने आज हमको जिला उपाध्यक्ष और हरैया 307 का प्रभारी बनाने का काम किया। हम दल के कार्यकर्ता हैं। हम जो भी जिम्मेदारी पार्टी हमको देगी, हम बूथ अध्यक्ष से लेकर के जितनी भी जिम्मेदारी हमको ईमानदारी से हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी सोच है। डॉक्टर लोहिया की सोच है, हमारे नेता धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव की सोच है, श्री ज्ञानेश्वर मिश्रा की सोच है, श्री ब्रिजभूषण तिवारी जी की सोच है, श्री भगवती सिंह जी की सोच है। समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण के रास्तों पर आगे बढ़ रही है, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हमारा प्रश्न आप दोबारा सुनिए, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आप प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं या विधानसभा प्रभारी के रूप में। हम समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। जी, समाजवादी पार्टी किस तरीके से बढ़ेगी, जी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार हमारी बनेगी, जी, हरैया विधानसभा से किस तरीके से जीत करके जाएगी, बस्ती जनपद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके जाए, इसके लिए हम सारे के सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे सम्मानित बहुत ही वजनदार नेता, शानदार नेता श्री महेंद्र नाथ यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। श्री राम प्रसाद चौधरी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हम पार्टी की एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में न कोई नेता बड़ा है न कोई छोटा है, हम सब
की सोच है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बने जो जन कल्याणकारी हो, जो विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को ले जाए। सर, सन 2017 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अब जनता को कहीं ना कहीं यह लगा कि यह सरकार हमारे खिलाफ में काम कर रही है, भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है, गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है। इन सब के खिलाफ में जब सत्ता विरोधी लहर उठी आपके खिलाफ में और आपको हार का सामना करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो अब आप अपने आप को सन 2022 के चुनाव में कैसे यह साबित करेंगे कि आप जनता हितैषी हैं, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगा और आपको हार का सामना करना पड़ा। 2012 से लेकर के 2017 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जन कल्याणकारी काम किया, हमने किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपया देने का काम किया, हमने कन्या विद्याधन देने का काम किया, हमने नौजवानों को, बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया, हमने हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन सड़क बनाया जिस पर हिंदुस्तान के सबसे तेज लड़ाकू विमान उतरते हैं और उड़ने का काम करते हैं। हमारी पार्टी ने अस्पतालों में जो 5 रुपए पर्ची लगती थी उसको समाप्त करने का काम किया। हमारी पार्टी ने व्यापारियों के लिए काम किया, हमारी पार्टी ने वकीलों के लिए काम किया। लेकिन हमारी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जो झूठी बात को भी सही साबित करती है और जनता के बीच में लॉ ऑर्डर के नाम पर कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गई है और इतना दुष्प्रचार किया कि हम उसके शिकार हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की बहादुर सम्मानित जनता को हम बधाई देना चाहते हैं कि अब वो सब समझ चुकी है। ये एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में है जिसमें ना किसान खुश है, नौजवान नहीं खुश है, व्यापारी खुश नहीं है, वकील खुश नहीं है, डॉक्टर खुश नहीं है, बेटियां खुश नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, जिस तरीके से इसके विधायक थाने में उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इस सरकार में गरीब किसान नौजवान चौराहे पर जा रहा है, उसके मोटरसाइकिल की बिना कागज देखे हुए चालान कर दिया जा रहा है, ट्रक मालिकों का चालान कर दिया जा रहा है व्हाट्सएप करके मोबाइल से। इससे पूरे प्रदेश की जनता में आज त्राह है। अब इस सरकार को उखड़ने का समय आ गया है। आने वाले कल के लिए मुलायम सिंह यादव की नीतियों को बढ़ाते हुए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आने वाला कल समाजवादी पार्टी का होगा और हम 2022 में जो इतिहास जिस तरीके से उन्होंने झूठ के सहारे से हमको पछाड़ने हराने का काम किया था, हम उसी तरीके से उनको 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे तरीके से उस सरकार को, उस नीति को, झूठ और मक्कारी को समाप्त करके समाजवादी पार्टी की सरकार जनता बनाने जा रही है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। सर, आप व्यक्तिगत रूप से जिला पंचायत चुनाव के बाद में इतने बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, आपकी व्यक्तिगत रणनीति क्या है इस पे सर? हम समाजवादी पार्टी के ओम कार्यकर्ता हैं जी। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, जिला पंचायत का चुनाव पार्टी ने 5 बार हमको टिकट दिया, हम समर्थित उम्मीदवार रहे, 4 बार हमको जनता ने जिताने का काम किया। हम अपने विक्रमजोत प्रथम की सम्मानित जनता जनार्दन को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को आपके इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करते हैं और बधाई देते हैं कि आप सबके बदौलत ही आज हमारी जो भी पहचान है, जो भी हैसियत है, वो विक्रमजोत प्रथम के मतदाताओं ने हमको इस लायक बनाया कि आज हमारी पार्टी हमको काम करने का अवसर दे रही है और हम काम कर रहे हैं जी। कभी आप जिस पूर्व मंत्री के बेहद करीबी हुआ करते थे, आज वो आपके विपक्ष में हैं, बसपा पार्टी वो ज्वाइन किए हुए हैं और वो लगातार हमलावर है। जैसे कि अभी आप दावा कर रहे हैं कि सन 2022 में हम अपनी सरकार फिर से बनाएंगे और वो लगातार हमला कर रहे हैं कि बसपा की सरकार बनेगी, बहन जी की हमारी फिर से जीत होगी। फिर आप कैसे सर? आपको हम बताना चाहते हैं कि सुश्री मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रह चुके जी। उनका नारा था जो इस प्रदेश की जनता से छिपा हुआ नहीं है। उनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ये नारा था।
इसको इस प्रदेश का किसान, नौजवान, सभी जात धर्म के लोग, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग सभी ने इस प्रदेश में देखा है। इससे ज़्यादा क्या कहें। रही बात बसपा के जो उम्मीदवार लड़ने के लिए आएंगे, उनको जनता ने देखा है जिस तरीके से हरैया विधानसभा से ने उनको अपार समर्थन दे करके 3 बार जिताने का काम किया। लेकिन हरैया विधानसभा के मखौड़ा में पर्यटन के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। हरैया विधानसभा के तमाम ऐसे गांव थे जहां पर तमाम विकास की योजनाएं हो सकती थी, वो नहीं हुआ। हरैया के साथ एक तरीके से छल हुआ, धोखा हुआ। हरैया की संपत्ति को, हरैया के बदौलत जो लोग बुलंदी पर पहुंचे, उन्होंने वो सारी की सारी चीजें हरैया से उठा ले गए, वो अपने घर में स्थापित कर लिए। ये राजतंत्र नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने आजादी के पहले देश का शोषण किया, उसी तरीके से बसपा पार्टी ने 2002 से इस हरैया विधानसभा में और पूरे प्रदेश का शोषण करने का काम किया है। ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसी पार्टी को जनता के बीच अब कोई जगह नहीं है और जनता सब देख रही है। ऐसी नारा देने वाली पार्टी जो तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इसके बारे में अब मुझे कुछ नहीं कहना है, सब जनता समझ चुकी है उत्तर प्रदेश की। सर, अभी एक हफ्ता पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने यह घोषणा किया कि हम आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनी तो हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। इसके पहले उनकी सरकार थी, उन्होंने ऐसा कभी नहीं ध्यान दिया कि मुझे यह मूर्ति अपने सत्ता में रहते हुए लगवा देनी चाहिए। आज उनको भगवान परशुराम की याद आ रही है। अब सत्ता पक्ष जो है इस पर लगातार हमलावर है कि आप, जब हम श्री राम मंदिर का आंदोलन करते हैं उसमें आप कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं। परशुराम और राम दोनों एक हैं। आप राम का विरोध करते हैं और परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात करते हैं। दोहरी नीति कैसे चलेगी सर? समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। हमारी सरकार थी, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने परशुराम जयंती पर छुट्टी करने का काम किया था। हमारी पार्टी ने बलिया में शहीद मंगल पांडे जी, जो 1857 के प्रथम क्रांति के नायक थे, उनकी मूर्ति लगवाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस परशुराम भगवान, जिनका 6वां अवतार है भगवान के रूप में, वो कोई जात के नहीं है, महापुरुषों की जात नहीं होती है। हम कृष्ण को, राम को, हनुमान को, परशुराम को, हम इनको जाति में नहीं विभक्त कर सकते हैं। हमारी सोच, समाजवादी पार्टी की सोच, हम सारे जात धर्म के देवताओं को, महापुरुषों को प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमने हमेशा काम किया। आप ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसने परशुराम जयंती को भी समाप्त कर दिया। छुट्टी थी, बंद कर दिया। हमने छुट्टी की थी, हमारी सरकार बनेगी। हो सकता है कि कुछ ऐसे काम उस समय हमसे ना हो पाए, लेकिन हम आने वाले कल में हम मंगल पांडे जी की, सरदार भगत सिंह की, हम चंद्रशेखर आजाद की, हमारे ऐसे महापुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, हम सबकी मूर्ति लगाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को ऐसे गुलदस्ते में सजाना चाहते हैं। हमारे लिए वीर अब्दुल हमीद भी हमारे नायक हैं, हमारे नायक मनोज पांडे जी भी हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाने वाले हैं। अगर आपकी सरकार बन रही है तो आप जनता के सामने क्या वादा कर रहे हैं? हम तो जनता के लिए, हमारी सरकार 2022 में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगर बनी, इस प्रदेश की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दे करके उनको उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर अगर बैठाने का काम किया, तो हम इस प्रदेश की जनता जनार्दन से कहना चाहते हैं कि हम अपनी सरकार में जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को करने का काम किया था, लैपटॉप देने का काम किया था, नौजवान बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था, कन्या विद्याधन देने का काम किया था, हमने दुर्घटना बीमा देने का काम किया था, हमने उत्तर प्रदेश में एक एम्बुलेंस चलाने का काम किया था, हमने उत्तर प्रदेश में दरवाजे दरवाजे तक पुलिस पहुंचाने का काम किया था। हम उससे आगे बढ़ करके जनता जनार्दन के लिए, इस प्रदेश के कल्याण के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए जितना संभव हो सकता है उससे आगे बढ़ करके करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी बस्ती के समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्रीमान यज्ञेश पांडे जी को आप सभी सुन रहे थे
कि कैसे उनके पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आगे जो सन 2017 में चुनाव हुआ था, आगे कैसे फिर वो वादा, अभी जैसा कि आप सभी सुन रहे थे कि आगे हम सन 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे और आपने वादा किया कि हम बेहतर सुविधा देंगे, बेहतर कानून व्यवस्था देंगे, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। हर मुद्दे पर मैंने प्रश्न किया, आपका जवाब आपने सुना और अब मैं फैसला आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि ऐसा होगा या आपको सही लगता है तो यह फैसला आपके ऊपर है, आपके हाथ में निर्णय है। आप सभी इसको ध्यान देके सुने और ज़्यादा से ज़्यादा यह संख्या में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सर, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आप हमको अवसर दिए। समाजवादी पार्टी को आज इस पूरे प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बधाई कि आप हमको ये अवसर दिए। हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य, मंगल जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।